हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई रहस्य लोगों को हैरान करता रहता है। लेकिन भारत की धरती अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे ही भारत में उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में एक रहस्यमयी झील है जो अपने साथ कई रहस्य समेटे हुए है, जिसे रूपकुंड झील या लेक ऑफ स्केलेटन कहा जाता है। क्योंकि इस लेक के अंदर आपको मछलियां नहीं, कई सौ मानव कंकाल डूबे नजर आएंगे। और यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यह कंकाल किसके हैं, यह कहां से आई, यहाँ ऐसा क्या है जो 2800 सालों से बर्फ में दफन है, और वो राज दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी है। यहाँ ऐसा क्या है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक को इस ठंडे इलाके की तरफ कदम बढ़ाने को मजबूर कर दिया है। क्या है 2800 साल पुराना दुनिया के बड़े रहस्यों में से एक रूपकुंड का रहस्य, समझते हैं इस वीडियो में। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। कुंड झील भारत के चमोली जिले में बर्फीली हिमालय चोटियों के बीच रूपकुंड झील एक मिस्टीरियस झील है, क्योंकि यहाँ एक अरसे से मानव कंकाल बिखरे हुए हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से 16,500 फीट लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये झील हिमालय की 3 चोटियां, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है। इस झील के अंदर कम से कम 500 से 600 मानव कंकालों की पुष्टि हो चुकी है। वैसे तो यह झील इतनी सुंदर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दुर्लभ स्थान पर, जहाँ पे मानव का पहुँच पाना असंभव सा है, यह इतने सारे कंकाल किन लोगों के हैं, कौन लोग यहाँ पर आए और किन की हड्डियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो यह झील साल के ज्यादातर महीने 8 से 9 महीने बर्फ से ढकी रहती है, और मौसम के हिसाब से इसका आकार घटता या बढ़ता रहता है। लेकिन जब बर्फ पिघलने लगती है तो इन पर मानव कंकाल तैरते नजर आते हैं। फर्स्ट टाइम ये लेक डिस्कवर की गई 1942 में एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर H.K. माधवन के द्वारा, और इस लेक में ह्यूमन स्केलेटन्स और हड्डियों के पीछे अलग अलग थ्योरीज और असम्पशन दिए गए। इस झील इतनी मिस्टीरियस है कि अलग अलग टाइम पे इस पे अलग अलग असम्पशंस और थ्योरी सामने आई। फर्स्ट थ्योरी जो सामने आई, उसमें कहा गया कि मानव कंकाल जापानीज सोल्जर के हैं। जी हाँ, इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापानीज सोल्जर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी घुसपैठ के दौरान वह चमोली से गुजरे, और यहाँ पर खराब मौसम था, बहुत बड़ा हेल स्टॉर्म आया, और यह लोग यहाँ पे फंस गए और उस खराब मौसम का शिकार हो गए, और मानव कंकाल जापानीज सोल्जर के हैं। लेकिन जब मानव कंकाल की जांच हुई तो यह पाया गया कि कंकाल तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि जापानीज सोल्जर और मानव कंकाल की एज में एक ह्यूज डिफरेंस आया। तो यह थ्योरी बिल्कुल गलत होगी कि यह मानव कंकाल जापानीज सोल्जर के हैं। तो आपको बताते हैं सेकंड असम्पशन और थ्योरी, जो यहाँ के स्थानीय लोग और लोकल पीपल द्वारा मानी जाती है। कहा यह जाता है कि इसी लेक के पास एक मशहूर नंदा देवी का मंदिर है, जिसे पहाड़ों की देवी माना जाता है, जहाँ हर 12 साल के बाद एक बहुत बड़ा समारोह होता है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु की भीड़ नंदा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। तो एक बार कन्नौज के राजा जसधवल को भी इस मशहूर मंदिर के बारे में पता चला, तो वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सैनिकों के साथ ढोल नगाड़ों लौ लश्कर को लेकर इस यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि कई लोगों ने बताया और सलाह भी दी, इस तरह लौ लश्कर ढोल नगाड़ों के साथ न जाएं, क्योंकि देवी क्रोधित हो जाएगी और कोई अपशकुन हो जाएगा। राजा नहीं माने और उन्होंने किसी की ना सुनी, वो यात्रा पर निकल पड़े। अचानक यात्रा के दौरान जब यह राजा चमोली पहुंचे और चमोली में भी इसी रूपकुंड झील के आसपास पहुंचे, तो मौसम अचानक खराब हो गया। बर्फीला तूफान आया, और इसी बर्फीले तूफान में राजा और उनके सैनिक पर बड़े बड़े बर्फ के गोले पड़े। क्योंकि आसमान खुला था, जगह खुली थी, छुपने की कोई जगह थी नहीं, तो राजा और उनके सैनिक इसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए, और यह कंकाल उन्हीं के हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार। सब दोनों थ्योरीज का गलत साबित होने के बाद कुछ साइंटिस्ट का यह मानना था कि शायद यह कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी का शिकार हो गए। लेकिन जब जांच हुई तो इन स्केलेटन में कोई बैक्टीरिया या बीमारी फैलाने वाले वायरस नहीं मिले। इसका मतलब यह हुआ कि किसी बीमारी की चपेट में या महामारी की चपेट में नहीं आए। अब
2004 में यूरोप और इंडिया के साइंटिस्ट ने जब इन बोन्स की कार्बन डेटिंग की तो ये पता लगाया कि ये बोन्स और ये स्केलेटन्स 850 एडी के हैं और कुछ स्कल्स में क्रैक पाए गए। तो ये अज्यूम किया गया कि शायद इनको पीछे से मारा गया हो या बड़ा सा कोई हेल स्टॉर्म आया और यह इंजरी में सब मारे गए। बट फ्रेंड्स, यू विल सरप्राइज टू नो कि जो स्टडी रिसेंटली अभी हुई है उसमें यह निकल कर आया कि यह स्केलेटन्स और बोन्स जो रूपकुंड झील में हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्स हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों स्केलेटन्स और बोन की जब कार्बन डेटिंग की गई तब यह निकल कर आया इन दोनों बोन्स और स्केलेटन्स में 1000 ईयर्स का डिफरेंस है, विच मीन्स यहाँ कोई हेल स्टॉर्म तो नहीं आया। डेफिनेटली दो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं। बट फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई वेपन या औजार नहीं मिले जिससे यह पता चलता है यहाँ कोई वॉर हुई हो। ना यह स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर के हैं, ना यह जसधवल और उनके सैनिकों के हैं, और ना यह स्केलेटन्स किसी महामारी का शिकार हुए हैं। और इसके अलावा एक सरप्राइजिंग बात जो यह निकल कर आई कि यह स्केलेटन्स केवल भारत के लोगों के ही नहीं हैं, इसके अलावा ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के भी है। सो द ट्रुथ ऑफ द स्केलेटन लेक मिस्ट्री इज स्टिल अ बिग मिस्ट्री, जिस पर इतिहासकार और वैज्ञानिक की रिसर्च तो कंटिन्यू है एंड होप करते हैं कि वह वैलिड कंक्लूजन तक जल्दी पहुंच पाएंगे।